Hello students, in this video I am going to teach you how to multiply a binomial by a binomial. You are already familiar by how you can multiply a monomial by a monomial and a binomial by a monomial. So what is binomial and monomial? Do a quick revision. Any expression having a single term is called monomial. When it is having two terms, it is called binomial. With three terms, it is called trinomial, and with more than three, it is called a polynomial. So how you multiply a binomial by a binomial? We are taking first example. It is written 3p plus 2q multiplied by p minus 4q. So 3p plus 2q is one binomial and the second binomial is p minus 4q. अब हमेशा ये ध्यान रखो पैटर्न दैट व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी एक्सप्रेशन, तो आपका फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये कि आप हमेशा साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से. अब बाइनोमियल के केस में आप क्या करते हो, पहले आप पहले बाइनोमियल की पहली टर्म को लिखते हो, ब्रैकेट में आप लिखोगे सेकंड बाइनोमियल, कंप्लीट सेकंड बाइनोमियल p माइनस 4q. उसके बाद फर्स्ट बाइनोमियल की सेकंड टर्म प्लस 2q और उसके बाद वही दोबारा से सेकंड बाइनोमियल. अब पैटर्न क्या होगा, 3p को मल्टीप्लाई करो p से, फिर मल्टीप्लाई करो 3p को माइनस 4q से, फिर प्लस 2q को p से, फिर प्लस 2q को माइनस 4q से. बात फिर से वही मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से. अब आपको क्या मिलेगा, 3p मल्टीप्लाई बाय p, यू विल गेट 3p स्क्वायर. 3p भी पॉजिटिव था और p भी पॉजिटिव था. फिर 3p मल्टीप्लाई बाय माइनस 4q, व्हाट यू विल गेट माइनस 12pq. Why? Because 3p is positive and 4q has a negative sign before it, and when you multiply a positive number by a negative number, you always get a negative sign. Then you will multiply plus 2q by p which does not have any sign, it is considered to be a positive variable. So what you will get, plus 2pq. You can even write qp, but just to make it a little alphabetical order, we write pq only. Then you will multiply plus 2q by minus 4q. Now you have a 2q with a positive sign and 4q with a negative sign. I already told you before that when you multiply a positive number by a negative number, you get a negative sign. So what you will get, minus 8q square. See, in this particular expression, you have all the like terms, that is the pq terms together. But in any case, if you are not having the like terms together, what you should do, you should always put like terms together. It will make your calculation very simple. Now what you will get, 3p square minus 12pq and plus 2pq. See, number 12 is greater than 2. आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब ऐसा हो कि कुछ माइनस 12 है और प्लस 2 है, साइन उस नंबर का आएगा जो नंबर बड़ा है. हाँ, माइनस 12 2 प्लस 2 से छोटा है, लेकिन 12 एज ए नंबर 2 से बड़ा है. तो जिस भी जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन है हमेशा वही साइन आएगा, तो माइनस का साइन आएगा. और सिंस ऑपोजिट साइन के नंबर है तो आप इन्हें माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 10pq एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 8q square. This is the way to solve it. अब ये तो आपका तरीका हो गया, कौन सा मेथड, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड. अब हम यूज़ करेंगे कॉलम मेथड. देखो, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपने चीज़ सीखी यहाँ पे 3p प्लस 2q p माइनस 4q, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ट्वाइस सक्सेसफुली. मतलब आपने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो बार लगी, पहले लगी 3p के लिए, फिर लगी 2q के लिए. दो बार लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब आ जाओ कॉलम मेथड में. कॉलम मेथड में आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कॉलम मेथड में हम क्या करते थे, हम नॉर्मल टर्म्स के नीचे टर्म्स लिखते. तो यहाँ पर भी यही करा, 3p प्लस 2q पहला बाइनोमियल लिखा, फिर p माइनस 4q दूसरा. आगे प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि p माइनस 4q कंप्लीट जो आपका गिवन है उसके आगे कोई और साइन नहीं है. अब आप क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करते जाओ. माइनस 4q को आपने 2q से किया तो क्या आया, माइनस 8q स्क्वायर. फिर आपने किया माइनस 4q को 3p से तो आया माइनस
12pq। फिर जैसे आप हमेशा से एडिशन में भी करते हो कि आप लास्ट टर्म के नीचे कोई टर्म दोबारा नहीं लिखते, वही यहाँ पर किया। फिर p को मल्टीप्लाई किया 2q से, व्हाट यू गेट 2pq, एंड देन यू मल्टीप्लाई p बाय 3p, यू गेट 3p स्क्वायर। प्लस साइन का, प्लस साइन क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे p के आगे भी प्लस साइन है और 3p के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो वी टेक इट एज अ पॉजिटिव नंबर ओनली। अब आपने सिंपल फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया। सो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करो, कॉलम मेथड से करो, इट इज़ ओनली अप टू यू। अब जो आपने यहाँ मेथड सीखा है, ये वाला बाइनोमियल का, बाइनोमियल के लिए इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ इसे बाइनोमियल टू बाइनोमियल यूज़ कर सकते हो। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स के लिए भी आप यही तरीका यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 8। सो द फर्स्ट वन इज़ नॉट अ बाइनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, एंड द सेकंड वन इज़ अ बाइनोमियल। तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि आप पहले वाले पॉलिनोमियल की पहली टर्म को लिखोगे, उसे पूरे सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप दूसरी टर्म लिखो, उसे सेकंड वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्स्ट पॉलिनोमियल की थर्ड टर्म को लिखो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि भाई हाँ इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कम है, तो आप पहली वाली पूरा एक्सप्रेशन तो कंप्लीट लिखो और उसे इंडिविजुअली सेकंड बाइनोमियल की अलग अलग टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मेथड में आपका आंसर सेम आएगा, यू कैन इवन चेक। अब बात आती है तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड। कॉलम में आप क्या करोगे, वही तरीका है सिंपल कि आपने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, ऊपर जो आपका ये प्लस साइन लगा हुआ था, आप यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाना, क्योंकि प्लस का साइन लगने पर इट विल रिफ्लेक्ट एज इफ यू आर एडिंग दीज टू एक्सप्रेशन, बट यू आर नॉट एडिंग देम, यू आर मल्टीप्लाइंग देम। ये प्लस का साइन आपको ऊपर वाले मेथड में जो दिखाया गया है आपकी समझ के लिए दिखा दे कि p पॉजिटिव है, अदरवाइज आप यहाँ पे लगाओगे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर भी यही किया गया। पहले आपने ऊपर पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5 और दूसरा लिखा p माइनस 8। अब आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 इज माइनस 40, देन माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3p यू विल गेट प्लस 24p, देन माइनस 8 मल्टीप्लाई p स्क्वायर यू विल गेट माइनस 8p स्क्वायर, एंड सिमिलरली फॉर p, एंड यू विल जस्ट सिंपली राइट डाउन ऑल द टर्म्स व्हाट यू आर गेटिंग। अब देखो लाइक टर्म के नीचे ही लिखी गई यहाँ पर, इनके जैसे नहीं होता तो आप इसे शफल भी कर सकते थे। लेट्स मूव फर्दर। देखो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, पहला आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा आपका बाइनोमियल है। इट्स अप टू यू कि आप कॉलम मेथड यूज़ करो, हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करो, या फिर पहली वाली टर्म को अलग अलग लिखकर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन की टर्म्स को लिखकर पहले वाले कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो। इट्स ऑल अप टू यू। इसी के बेसिस पर आप ही क्वेश्चंस कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी अदर बुक तो आप उससे भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो।